चंडीगढ़ से केवल 5 घंटे दूर ये है हिमाचल की एक बेहद ही खूबसूरत वैली बरौट। 6000 फीट की ऊंचाई पर ऊहल नदी के किनारे बसी ये वैली अपने ब्यूटीफुल विलेज, स्टनिंग लैंडस्केप और हिडन वाटरफॉल्स के लिए जानी जाती है। बरौट वैली हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मंडी पहुँचना होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप HRTC बस या फिर पर्सनल व्हीकल से बरौट वैली तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ रहने और खाने की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बरौट वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए और इस ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट क्या होना चाहिए। ये सभी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन दोस्तों के साथ आप बरौट घूमना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं बरौट वैली के खूबसूरत वर्चुअल टूर पर। तो दोस्तों, यह है मंडी, जो हिमाचल का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों की वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भारत के किसी भी शहर से चंडीगढ़ की ट्रेन लेनी पड़ती है और फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 43 ISBT से आपको हर आधे से 1 घंटे में मंडी के लिए HRTC या फिर हरियाणा रोडवेज की बस मिल जाती है। चंडीगढ़ से मंडी की दूरी है 163 किलोमीटर, जिसे कवर करने में बस को 3.5 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। ऑर्डिनरी बस का किराया 350 से 400 रुपये और हिमसुता वॉल्वो का किराया 500 से 600 रुपये तक होता है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मंडी तक आपको डायरेक्ट बस सर्विस मिल जाती है। दिल्ली से मंडी की दूरी है 400 किलोमीटर, जिसे कवर करने में बस 8 से 9 घंटे का वक्त ले लेती है। चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों ही सिटीज से बरौट तक फिलहाल कोई भी डायरेक्ट बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। और ये है मंडी ISBT, जहां से आपको इंटर स्टेट और इंटर स्टेट की सभी बसें मिल जाती हैं। पर आपको यहां पर एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि मंडी से बरौट तक पूरे दिन में सिर्फ एक ही डायरेक्ट बस अवेलेबल है, जिसका नंबर है HP29C 4849 और ये प्रेम ट्रेवल जी की प्राइवेट बस है। तो आप अगर मंडी से आ रहे हैं तो आपको मंडी से एक डायरेक्ट बस मिलती है जो बरौट आती है और ये मंडी से दिन के 1:30 बजे चलना स्टार्ट करती है। और ये पीछे आप वो बस देख रहे हैं और ये 5:30 बजे शाम को आपको बरौट पहुंचा देती है और यही बस सुबह 6:45 बजे बरौट से वापस जाती है, जो आपके 11 बजे तक आपको मंडी पहुँचा देती है। और अगर किसी कारण ये बस आपकी छूट जाती है तो फिर आप मंडी से घटासनी तक बस ले सकते हैं, जिसकी दूरी मंडी से 38 किलोमीटर है। एक बार आप घटासनी पहुंच गए तो फिर आप वहां से लोकल बस या फिर कैब करके बरौट तक पहुंच सकते हैं। घटासनी से बरौट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसके लोकल कैब वाले 800 से 1000 रुपये तक ले लेते हैं। घटासनी से बरौट की पहली बस सुबह 8 बजे और आखिरी बस शाम 3:45 बजे है। इसके बाद आपको टोटली लोकल कैब के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास खुद का व्हीकल होने का यही एडवांटेज रहता है कि आप कहीं भी और कभी भी आ जा सकते हैं, क्योंकि बरौट वैली में से कई टूरिस्ट स्पॉट है जहां तक लोकल बस की कनेक्टिविटी ना के बराबर है। पर यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि घटासनी से पहले पढ़ार में आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लें, क्योंकि ये इस रोड का आखिरी पेट्रोल पंप है और अगर एक बार ये निकल गया तो आपको पूरे बरौट वैली में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। बाकी रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको ड्राइविंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बरौट वैली को घूमने का बेस्ट टाइम अप्रैल टू जून और सितंबर टू नवंबर होता है। बस हैवी मानसून में यहाँ जाना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। रही बात मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो पूरे बरौट वैली में एयरटेल और जियो के नेटवर्क की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बरौट वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास टोटल 2 दिन का टाइम होना चाहिए।
इसलिए अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे बन सकता है। मैंने आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप प्लान किया है, जिसमें पहले दिन हम बरौट से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी टूरिस्ट स्पॉट कवर करेंगे, जिनमें है लपासा वाटरफॉल, बड़ा गांव, नलौता विलेज और राजगुंदा विलेज। और दूसरे दिन हम कवर करेंगे बरौट के सभी लोकल टूरिस्ट स्पॉट और कुछ हिमाचली कैफे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बरौट वैली के एक हिडन जेम, लपासा वाटरफॉल। बरौट से लपासा वाटरफॉल की दूरी है 6 किलोमीटर, जहाँ तक आप खुद की गाड़ी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको बस वाटरफॉल से 2 किलोमीटर पहले इस टर्न पर उतार देती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लपास वाटरफॉल, जो बरौट से 6 किलोमीटर दूर है। और ये जो पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड है, तो ये बोचिंग गांव है जो आपका बरौट से 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक आपको बस मिल जाती है। फिर यहाँ से आपको 2 से 3 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक करना पड़ता है, जो ये रास्ता ऊपर को जा रहा है। और ये बोर्ड पे आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत लपास भी लिखा हुआ है। तो फिर चलते हैं और देखते हैं कैसा है लपास वाटरफॉल। ये ट्रैक आपको लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट के बीच से होकर ले जाता है लपासा विलेज तक, जहाँ से आपको पूरे विलेज का और स्टेप फार्मिंग का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आप चाहें तो अपनी गाड़ी यहाँ बने पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 50 से 100 रुपये तक होते हैं। और फिर गांव के बीच से होकर आप एक छोटा सा डाउनवर्ड ट्रैक करके पहुंच जाते हैं लपासा वाटरफॉल। लपासा वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो घने पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपा हुआ है। और ये बरौट वैली का एक मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट भी है। वाटरफॉल के पास ही कुछ हिमाचली कैफ़े भी हैं, जहाँ पर आप चाहें तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट में खाना खा सकते हैं। इसके बाद जहाँ हम आपको लेकर जा रहे हैं वो है बरौट वैली का एक रिमोट विलेज, नलौता विलेज, जो बरौट से 14 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक आप खुद ड्राइव करके या फिर बस से भी पहुँच सकते हैं। अगर आप बरौट वैली आ रहे हैं तो नलौता गांव भी ज़रूर घूमना है। बहुत ही सुंदर गांव है आपका, काफ़ी बड़ी वैली है। और ये पूरा आपका गांव है। यहाँ पे 1-2 होटल हैं, 1-2 ढाबे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ ऊपर शनिदेव का मंदिर है और बिल्कुल शांत सा गांव है। बहुत गिने चुने लोग आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे धान की खेती हो रही है और सही में लाजवाब है। तो यहाँ पे घूमने ज़रूर आए हैं। अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। 14-15 किलोमीटर है। बाकी आपकी डेली बस चलती है बरौट गांव से, जो सुबह 9:30 बजे निकलती है और आपको यहाँ 10:30 बजे उतार देती है। नलौता एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव है, जहां आज भी लोग इंटरनेट से दूर एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ आपको गांव की स्लो लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यहाँ के सभी घर ट्रेडिशनल कार्टूनी तरीके से बने हुए हैं, जिसके बाहर बैठने के लिए एक बड़ा सा आंगन बनाया होता है। हर हिमाचली गांव की तरह यहाँ भी गांव के बीचों बीच एक लोकल देवता का मंदिर बना हुआ है। गांव के लोग बहुत ही खुशदिल और मिलनसार किस्म के हैं। जब आप यहाँ जाते हैं तो गांव का हर इंसान आपका खुले दिल से स्वागत करता है। गांव के बाहर कुछ लोकल कैफेज भी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जहां हम जा रहे हैं ये है बरौट वैली का मस्ट विजिट स्पॉट। इसका नाम है राजगुंदा विलेज। यहाँ तक आप सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर लोकल कैब करके ही पहुँच सकते हैं। लोकल बस आपको बड़ा गांव पर उतार देती है, जहाँ से आपको 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके या फिर लोकल कैब करके पहुँचना होता है। राजगुंदा विलेज 8,800 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऑफबीट हिडन पैराडाइज है, जो अपने खूबसूरत मेडोज, वॉकिंग ट्रेल्स और स्टेप फार्मिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ से आपको पूरी धौलाधार रेंजेस का एक 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलता है। और जब आप राजगुंदा विलेज से दूसरी तरफ उतरते हैं तो आप जाकर पहुंच जाते हैं हिमाचल के एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, बीर बिलिंग। इसके अलावा आप बरौट वैली के 2 और रिमोट विलेजेस, बड़ा गांव और पोलिंग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बरौट वैली की जो लाइफलाइन है वो है यहाँ की ऊहल नदी। ये नदी थमसर ग्लेशियर से पिघलकर धौलाधार की खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरकर यहाँ तक पहुँचती है और इसके आगे ये जाकर मिल जाती है ब्यास नदी में। ऊहल नदी के ऊपर बना बरौट डैम यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसे 1920 में ब्रिटिशर्स ने
हिस्टोरिकल शानन हाइडल प्रोजेक्ट को फीड करने के लिए बनाया था और आज ये भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से एक है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये है तो हिमाचल प्रदेश में, पर आज भी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसे मैनेज करता है। इसके बाद जो आप स्पॉट विजिट कर सकते हैं वो है ओहल रिवर और नेचुरल फाउंटेन एरिया। ये जगह बरौट मार्केट और बरौट डैम से जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर कुछ लोकल लोग फूड कार्ट लगा लेते हैं जहाँ पर आप बैठकर अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ चाय, कॉफी, मैगी और हिमाचल सिड्डू के मजे ले सकते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है माँ दुर्गा टेम्पल जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। ओहल नदी के एक तरफ तो पूरा बरौट गांव बसा हुआ है और इसके दूसरी तरफ है एक बहुत ही खूबसूरत रिवर साइड ट्रेल। ये 3 किलोमीटर का ब्यूटीफुल ट्रेल लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरता है और जाकर पहुंचता है एक हिडन वाटरफॉल पर। इसके बाद आप जा सकते हैं ट्राउट फिश फार्मिंग फार्म, जिसे 1959 में गवर्नमेंट ने ट्राउट ब्रीडिंग फार्म की तरह एस्टेब्लिश किया था और यहाँ की ट्राउट फिश और रेनबो फिश पूरे हिमाचल प्रदेश में फेमस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के लोकल हिमाचली कैफेज, जहाँ आप लोकल ऑथेंटिक डिश जैसे कि सिड्डू और हिमाचली दाम ट्राई कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पर। अब बात करते हैं कि आप बरौट वैली में रुक कहाँ सकते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घरों में ही होम स्टे चलाए हुए हैं जहाँ आपको 800 से 1000 रुपये तक रूम मिल जाता है। वहीं अगर आप एक बजट होटल में रूम लेते हैं तो आपको 1200 से 2000 तक एक डिसेंट होम स्टे मिल जाता है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप यहाँ आए हैं तो एक दिन रिवर साइड कैंपिंग जरूर करें, जहाँ आपको 2000 से 3000 में लॉजिंग प्लस फूडिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। पर ये सभी चार्जेस बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के क्राउड पर डिपेंड करते हैं। वीकेंड पर यही चार्जेस डबल भी हो सकते हैं, पर अगर आप मेरी तरह वीकडे में आ रहे हैं तो आपको केवल 500 रुपये में बरौट डैम के पास एक कंफर्टेबल स्टे इजीली मिल जाता है। तो जिस होटल में मैं रुका हूँ ये बिल्कुल आपका बरौट का प्राइम लोकेशन है। सामने आपका टैक्सी स्टैंड है और आप यहाँ से आएंगे, ये रास्ता है और सीधा अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो जगदीश भाई हैं जिनका रूम होटल है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको मैं अंदर से रूम दिखा देता हूँ। तो ये आपका रूम है, काफ़ी बड़ा है साइज में और यहाँ से आपको ओल्ड रिवर का और डैम का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर रूम सर्विस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो खाना रूम पे ही ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं इसका बाथरूम आपको दिखाता हूँ। बाथरूम साइज में काफ़ी बड़ा है, मतलब कमरे के ऑलमोस्ट हाफ साइज का और साथ में आपको यहाँ गीजर भी मिल जाता है। तो ये जो रूम है मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिला और मैं वीकडेज़ में आया था तो इसलिए हो सकता है मुझे सस्ता मिला और वीकेंड में थोड़ा सा महंगा हो सकता है, बट काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। ट्राउट फिश फार्म के बिल्कुल बगल में आपका PWD का विश्राम गृह भी है, तो यहाँ भी आप रूम ले सकते हैं, बट इसकी मेरे ख्याल से ऑनलाइन बुकिंग ही आपको करनी पड़ती है और अगर रूम अवेलेबल हुआ तो ऐसे वॉक इन भी आपको दे देते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर रुकने के लिए और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल बरौट वैली हिमाचल के बाकी टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ आपको रहने और खाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। अगर हम बजट की बात करें तो 2 दिन के ट्रिप के लिए आप 5000 का बजट लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारा बरौट वैली का एक प्यारा सा व्लॉग। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके बरौट वैली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना, अपने फैमिली और इस ब्यूटीफुल नेचर का ख्याल रखें। धन्यवाद।